हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गेम्स चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी सीरीज के बारे में। कि ओडीआई सीरीज हम हार चुके हैं 2-1 से। बट कोई बात नहीं, हमेशा से पिछले साल से ट्रेंड रहा है, जब हम ओडीआई सीरीज जीतते हैं अगला कमबैक हम करते हैं टी20 सीरीज के अंदर। वही कमबैक सीरीज है हमारी फिर से, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले लास्ट सीरीज है। यहाँ पे सब लोगों को प्रूव करना है, सब लोगों को बताना कितनी पोटेंशियल उनमें है और किस इम्पैक्ट से वो खेल सकते हैं। भाई आज पहले मैच की हम लोग बात कर लेते हैं जो नागपुर में होने वाला है। रिपोर्ट से शुरुआत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैच नागपुर में खेला जाएगा। यहाँ की पिच ट्रेडिशनली जो टी20 क्रिकेट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं टी20 क्रिकेट में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलेंगी, उस तरह होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलती है। एवरेज स्कोर 150 से 160 के बीच का वेरी करता है। बट अगर ट्रेंड देखा जाए पिच कैसी बनाई जाएगी, ब्लैक सॉइल यूज किया जाएगा, रेड सॉइल यूज किया जाएगा, उस पर काफी डिपेंडेंट रहेगा। लास्ट जो मैच यहाँ पे खेला गया था, जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच खेला गया था, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। इंडिया ने 235 रन बनाए थे इस मैच में। और शुभमन गिल, जो कि इस बार टीम का स्क्वाड इसी सीरीज से पहले हटा दी गए, उनकी सेंचुरी थी। और न्यूजीलैंड को हम लोगों ने 99 पे ऑल आउट कर दिया था। तो ये था इस मैच इस ग्राउंड पे। हालांकि उसके बाद ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है। बट ड्यू रहेगी तो भी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करने का फैसला ही, बॉलिंग करने का फैसला करेगी, सॉरी। तो ये देखने वाली बात रहेगी। बट आई फील सो, जितना मुझे लग रहा है आपसे पिचेस हो रही है टी20 गेम कैसा स्कॉट दोनों की बात की जाए तो आराम से 170 180 के आसपास का टोटल बनेगा इस मैच में। अगर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इंडिया की स्क्वाड से सबसे पहले, तो काफी अच्छे अच्छे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। बाकी बस आपको ये सब बता देते हैं कि तिलक वर्मा इस सीरीज से बाहर है और तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स भी आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर। तो आइए पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं और क्या हो सकती है प्रोबेबल 11। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत होगी संजू सैमसंग, ऑब्वियसली उन्हें फाइनली फाइनली। फुल टाइम ओपनर देख रही टीम। तो वो स्टार्ट करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। ये अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा टी राइटी का, और एक अच्छी दोनों स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं तो वो एक अच्छा मूव है। मैं चाहूंगा संजू सैमसंग मौके को ना गवाए और अच्छी तरीके से खेले। उसके बाद संजू सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया कि ईशान किशन जो है वो तीसरे नंबर पे आएंगे। बहुत अच्छा मूव है, उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, और सूर्य कुमार आएंगे फिर चौथे नंबर पे। उसके बाद आपको डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन फ्लक्चुएशन आती है, बट पर हमको ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या आएंगे, उसके बाद अक्षर पटेल, शिवम दुबे, और उसके बाद आपके चार बॉलर्स कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षदीप और बुमराह। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मैं की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक निष्कर्ष अगर आप देखें भी इस टीम को, तो मैं वही बात करना चाहूंगा फिर से कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे, क्या इन तीनों में, आई थिंक हार्दिक पांड्या को आप रिप्लेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अक्षर पटेल को आप रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वाइस कैप्टन है। क्या शिवम दुबे और रिंकू सिंह में टॉसअप रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए टॉस अप हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट ऑल्सो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड ऑन करूँगा, चूँकि इसी स्क्वाड के नहीं, बट अगर हम थोड़ा वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, तो आई थिंक तिलक वर्मा की वापसी फ्यूचर एंड में हो सकती है, और या फिर आप कहें कि एक प्रॉपर बैट्समैन की एंट्री हो सकती है, जो कि फिलहाल रिंकू सिंह भी उसका काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3-3 ऑलराउंडर हमारे मिडल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे। और शिवम दुबे का हमने देखा है कि बॉलिंग इतनी यूज़ नहीं होती है, जैसे कि हम नीतीश कुमार रेड्डी का भी देख रहे हैं कि उनकी बॉलिंग इतनी यूज़ नहीं होती है, तो शिवम दुबे भी लास्ट में 1-2 हिट करते हैं, बट अगर आप एक प्रॉपर स्क्वाड अगर बनाते हो, टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो, तो आई थिंक रिंकू सिंह एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो कंप्लीटली हम उस पर रिलाय कर सकें। क्योंकि अगर आप नंबर 4 तक ही बैट्समैन रखेंगे, नंबर 5 फिर आपके ऑलराउंडर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वही होगा जो ओडीआई स्क्वाड में भी हमने देखा था, और वही हमने बात भी की थी उस समय, कि जो इनका दिक्कत आ रही है वही आ रही है कि प्रॉपर बैट्समैन नंबर 5 तक खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, फिर प्रॉपर बैट्समैन नहीं बचे, और वही दिक्कत वहां देखने को भी मिली। बट अगर हम टी20 की बात करें, तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है हमारी वर्ल्ड में, जो कि अनबीटेबल है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में भी देखें तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ होने वाला है, इंक्लूडिंग ईशान किशन एट नंबर 3, जो कि हम्म। अभी ये कर आ रहे हैं। आई थिंक खतरनाक इनिंग्स खेल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं। तो बिल्कुल। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, अगर ये अपनी फॉर्म को वापस लाते तो आई थिंक ये जो टॉप 4 है, आई थिंक ये पूरे जितनी भी टीम्स आई थिंक खेलने वाली है वर्ल्ड कप में, आई थिंक ये टॉप होने वाले हैं नंबर 4। बिल्कुल। वहाँ पर कोई भी आई दिक्कत थिंक नहीं होने वाली है। बस ये है कि आप नितिन की बात थोड़ा-सा बिल्कुल मिडल सही ऑर्डर है। को अगर थोड़ा-सा और बेटर करें, राइट। एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लें इन स्पाइट ऑफ 3 ऑलराउंडर्स की जगह। आई बिल्कुल। थिंक निष्कर्ष की बात बिल्कुल सही है।
यहाँ पे जैसे निष्कर्ष ने पॉइंट आउट किया, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज उनके लिए, क्योंकि पिछली 3 सीरीज से उनका फॉर्म नहीं दिखा है। आई मीन अगर 2025 का पूरी बात कर ले तो उनका फॉर्म नहीं दिखा है। जब से एक तरह से उनको वो कैप्टन बहुत, बनाया गया तभी से उनका फॉर्म नहीं दिखा है। बट कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानना चाहता हूँ कि मतलब वो कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं, एशिया कप भी जीते हैं, उसके बाद लगातार सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। बट उनको यहाँ बहुत जरूरी है अपनी बैटिंग से प्रूव करना कि वो क्यों इस टीम के कप्तान है। और क्योंकि अगर वो एग्रेसिवनेस और वो एक डिपेंडेंसी नहीं दिखाएंगे खुद को लेके, जो वो मुंबई के लिए करते थे, अ, वो अगर नहीं दिखाएंगे तो एक कहीं ना कहीं वो खुद भी थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएंगे, और को वहाँ थोड़ा सा फंबल होने से वो बचा सकते। पोजीशन बहुत की है, तो वो 4th नंबर पे आते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक उनके लिए भी स्टेप अप करना बहुत जरूरी है इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल। और मैं निष्कर्ष की बात पे एक बार बोलना चाहूंगा, निष्कर्ष ने बोला श्रेयस अय्यर, आई थिंक श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड में मौका फिलहाल मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें श्रेयस अय्यर का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन, बट उनका फिट इन कहाँ पे होता है, वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलने उसके नीचे अच्छा खेल लेंगे, बट फिर बात वही आती है कि आपके पास उसके नीचे प्लेयर हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास वो काम करने के लिए शिवम दुबे हैं। और रही बात रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह की जगह बनती है टीम में, बट फिर वही बात आती है कि शिवम दुबे ने भी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जब जब बॉलिंग का मौका मिला है बॉलिंग भी अच्छी की है, बैटिंग का मौका मिला है बैटिंग भी अच्छी की है, तो आई फील कुलदीप, सो। एक एक चीज बता, एक चीज, इंडिया के पास वैसे रिंकू सिंह प्लस शिवम दुबे का कॉम्बिनेशन भी हर्षित राणा, आप भूल गए, कंटिन्यू कर सकते बट हैं। आई डोंट थिंक सो कि हर्षित राणा को जगह मिलेगी। अगर हर्षित राणा को जगह मिलती है, देखिए मैं एक चीज साफ साफ बोलना चाहूंगा, हर्षित राणा इन वनडे इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट इन दैट। हम्म। उन्होंने विकेट लिए हैं, उन्होंने ब्रेक थ्रूज भी डाला है, स्टार्टिंग में बैटिंग भी की है, बट T20 टेस्ट में अभी आपको नहीं छेड़ना, T20 स्पेशली। अब पहले आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज कर लिया आपने, ठीक है, ऑल गुड, आपने मौका दिया क्योंकि आपको बेंच स्ट्रेंथ भी बना के रखनी है। भगवान ना करे इंजरी होती है बुमराह अर्शदीप की, तो आपके पास कौन आएगा, आप नया बॉलर तो उठा के नहीं लेके आएंगे, ठीक है, दैट इज द की पॉइंट। बट अब क्योंकि 5 मैच बचे हैं, आप इसको सभी मैचेस को एक मान के चलिए लास्ट प्रिपरेशन है आपकी वर्ल्ड कप के पहले, तो आई डोंट थिंक सो कोई छेड़खानी होनी चाहिए। हाँ, अगर सीरीज जीत गए हैं आप, 3 मैच जीत गए हैं, ठीक है, चौथा मैच एक मैच, 5 में से एक मैच आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं उस पर, बट आपका कोर ये रहना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द मैचेस यही टीम खेलनी चाहिए, शिवम दुबे होने चाहिए, अक्षर पटेल होने चाहिए, हार्दिक पांड्या होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मैचेस इंडिया में खेले जाएंगे, सबसे बड़ी बात है इंडिया में खेले जाएंगे, फेब के मंथ में खेले जाएंगे, ड्यू बहुत रहेगी उस समय, और भी ज्यादा ड्यू आती है, तो उस केस में हमें चाहिए होंगे ऐसे बॉलर जो ओवर निकाल सके, जब भी कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती से इशू होगा, क्योंकि स्पिनर को दिक्कत होगी, उस समय हमारे पास जरूरत रहेगी जो 1 या 2 ओवर निकाल दे अपना, जो हार्दिक पांड्या, जो शिवम दुबे कर सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए ये स्क्वाड अभी ज्यादा बैलेंस मुझे फील हो रही है, इंस्पाइट ऑफ कि आपके पास बैकअप अच्छे मौजूद हैं, अगर कोई भी इंजर्ड होता है या फिर किसी का परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो आपके पास बैकअप बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक बहुत बढ़िया स्क्वाड है और इसमें कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। बिल्कुल, कुलदीप की एकदम बात से सहमत हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूजीलैंड की स्क्वाड के बारे में भी, जो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रही है हमेशा इंडिया के लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं, एक काफी सेकंड, बढ़िया और मैं डिपेंडेबल एक चीज ओपनिंग और है। बोलना, एक हाँ, चीज पहले बोलना प्लीज। चाहूंगा अभी, टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड हरा के गई घर पे, ओडीआई सीरीज भी हरा दी है, क्या पहली बार ये T20 सीरीज का भी रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि एक ही टीम है जो नहीं ऐसा कर टूटेगा, सकती है, नहीं वो टूटेगा, है नहीं न्यूजीलैंड। टूटेगा। नहीं, नहीं, टी नहीं। ट्वेंटी में सबसे ज्यादा भरोसा है, हम क्योंकि वो बात सबसे करेंगे इस बेस्ट पे, टीम पहले हमारी। आप ओके, तो प्रोबेबिलिटी वाले राउंड पहले लेट्स मैं हैव समथिंग, डिस्कस लेट्स हैव समथिंग। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस वीडियो में कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीतने वाली है। 3-2 से हारने वाली न्यूजीलैंड मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड गोना विन दिस सीरीज, वो 3-2 से हो, 4-1 से हो, 5-0 से हो, आई डोंट, मुझे पता नहीं, बट न्यूजीलैंड ये सीरीज जीतने वाली है। आई थिंक ठीक है, ग्लोबल चलो अब 11 की न्यूजीलैंड की तरफ। बात कर ले निष्कर्ष पहले एक बार, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। चलता रहेगा। अगर न्यूजीलैंड की हम शुरुआत कर ले तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। कॉनवे बैटिंग करेंगे, रॉबिसन का फॉर्म बहुत अच्छा है, दोनों ओपनिंग करेंगे साथ में। नीचे एक डिपेंडेबल वन डाउन प्लेयर रचिन रविंदर आएंगे। चैंपियन काफी एग्रेसिव प्लेयर है, जैसे सूर्य कुमार यादव हमारे पास जो चैंपियन है, काफी फास्ट खेलते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास जो गिरे जो बहुत बढ़िया फिटनेस के लेके आते हैं और बहुत तगड़े शॉट्स भी लगाते हैं, आई थिंक लास्ट इनिंग के बाद तो किसी को भी डाउट नहीं रहेगा। किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद उनके सबसे डिपेंडेबल प्लेयर मिचेल के साथ खेलने में और इंडिया में खेलने में प्रबल रहते हैं, जो लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद पार्ट टाइम गोल्फ टाइम क्रिकेटर
फुल टाइम गोल्फर। मिचेल प्लेटनर भी है जो कप्तान है इस टीम के, वो बहुत बढ़िया मतलब स्पिन से फंसाते हैं। रोहित शर्मा को पहले फंसाते थे, शुभमन गिल को फंसाने लगे, अब सैमसंग के ऊपर नजरें रहेगी, सारे राइट हैंड बैट्समैन पे नजर रहेगी किस तरीके से वो बॉलिंग डालते हैं। बॉलिंग के अंदर मैट हेनरी वापस से रिटर्न कर रहे हैं, काइल जेमिसन ने अच्छा किया ओडीआई के अंदर, और इस शोडी भी रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एक देखने वाली बात। काफी बढ़िया स्क्वाड है इनकी भी, फुल पैक स्क्वाड है, किसी भी नहीं देख सकते कि कहीं कमजोर है या कुछ ऐसे। मेरे हिसाब से 10 on 10 स्क्वाड है ये, मतलब काफी बढ़िया स्क्वाड रहेगी इनकी भी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वही कहूंगा कि डैरिल मिचेल ऊपर आ सकते हैं बैटिंग करने, वो ऑब्वियस सी बात है। फॉक्स भी हैं जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। अब बात वही है कि एक तरफ टुल्ला है, एक तरफ टकला मिचेल, उनको पता नहीं इंडिया से क्या प्यार है, वो देखना पड़ेगा। बाकी आई थिंक अगर आप दोनों स्कोर को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एज इंडिया को है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप टॉप 4 या टॉप 5 को अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ T20 फायर पावर जो लेकर आ रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स है इंडियन पिचेस पे, क्योंकि अभी हम कहीं और बात की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैच इंडिया में होने वाले, तो इंडियन पिचेस की अगर हम बात करें तो आई थिंक इंडिया ने जो अब ये अच्छी स्कोर जो अपने अनाउंस करी, जिसमें सैमसन, अभिषेक, ईशान किशन और सूर्य कुमार, फिर वही बात आएगी, मेन निगाहें रहेंगी सूर्य कुमार यादव पे। अगर वो लीडिंग रन स्कोरर या एक डिपेंडेबल खिलाड़ी रहते हैं तो आई थिंक डैरिल मिचेल को वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और जो टॉप 4 टॉप 5 रहने वाले वो दी बेस्ट है, मैं फिर ये बोलना चाहूंगा। क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर आप स्क्वाड को देख भी लें, डेविन कॉनवे उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, ना ही सचिन रविंद्र उस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और इंडियन पिचेस पे हम आईपीएल में देखते भी आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को। टिम रॉबिन्सन को हमने बहुत ज्यादा खेलते हुए भी देखा नहीं है, सिमिलर विद चैंपमैन। तो इंडियन पिचेस पे अगर आप देखें, डैरिल मिचेल या फिर सेंटनर जो कि बॉलिंग से अच्छा करते हैं, तो अभी अगर आप इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन माने तो ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ही इनके पास है। बट अगर आप टॉप 4 टॉप 5 की बात करें तो आई थिंक अभी भी इंडिया के पास वो लीड है। बस वही है परफॉर्मेंस रहेगी कि टॉप 4 हमारे कैसा परफॉर्म करते हैं, सूर्य कुमार यादव अपनी वापसी कर पाते हैं नहीं कर पाते, वरना फिर वही रहेगा अभिषेक शर्मा ने कितने रन मारे और कितने नहीं मारे, मैच वही खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम जो पिछले ओडीआई खेली थी, उसको भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, उसको तो इस टीम से भी बेकार वो एक्सपीरियंस भी था। इंडिया को हरा के गई ठीक है है, वो भी इंडिया को हरा के गई है, तो वहां पे भी हम बैटिंग में स्ट्रांग थे। वहां पे भी हम बैटिंग में स्ट्रांग थे, यहाँ पे भी हम बैटिंग में स्ट्रांग है। ठीक है, आई थिंक तो आई थिंक आप इस वीडियो में हमारी बातें भूल रहे हैं, जब हमने कहा था जो ओनली कमजोरी इंडिया की है वो वही है नंबर 5 नंबर 6 पे, पर कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन आई खिलाएं, और थिंक वहीं जोक्स पर एक अपार्ट, कमी रही थी सिर्फ। बिल्कुल निश्चित की बात से मैं सहमत, जोक्स अपार्ट, ये टीम इंडिया की स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग कोर स्ट्रांग है। तो बैटिंग एग्जैक्टली। दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करने जाओ तो बॉलिंग कोर हमारा ज्यादा बढ़िया है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। आई थिंक वहाँ हमारे पास एडवांटेज है। और सेकंड निश्चय की बात एकदम सही है, स्ट्राइक रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत आगे हैं सारे बैट्समैन, अगर 1 by 1 मैच करें तो यहाँ पे बिल्कुल इंडिया का एडवांटेज बिल्कुल जरूर है। बिल्कुल, अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीमों के बीच, तो लास्ट 10 मैचों में न्यूजीलैंड इंडिया ने 8 मैचेस जीते और न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते हैं। और पिछली जो सीरीज हुई थी, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम टीम थी दोनों की ही, और इंडिया ने 3-0 से जीती थी, और एक तरफा जीत रहे थे इंडिया। न्यूजीलैंड 66 पे 99 पे ऑल आउट हो रही थी, तो वहां से न्यूजीलैंड को कमबैक करना होगा, देखना होगा उस लास्ट सीरीज जो थी। बट हाँ, मैं एक चीज बोल दे रहा हूं कि न्यूजीलैंड की स्क्वाड, उसको न्यूजीलैंड को अंडर में एक वन ऑफ द माई फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड। अंडरडॉग्स होते हैं, कोई उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, उतने मैचेस नहीं खेलते हैं, बट वो जो गेम सेंस उनकी है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया गेम सेंस है उनकी। आई थिंक वो फायदा उनको न्यूजीलैंड को जरूर आई थिंक करेगा। मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगा जो कि आपने ओडीआई में मिस कर दी, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के उतने फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो देखिए हमें थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। हमने ओडीआई स्क्वाड में भी बोला था कि प्रॉपर स्क्वाड इंडिया की नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इसमें नहीं है और बुमराह भी इसमें नहीं है। बट आप बोल रहे हैं T20 में दोनों ही हमारे मेन खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अभिषेक शर्मा बैट्समैन में वापसी कर रहे हैं जो हमारे मेन बैट्समैन है, और बॉलिंग में बुमराह वापसी कर रहे हैं। तो कृपया आप देखने वाली बात रहेगी, मैं आपके 3-2 भी नहीं, मैं तो 3-1 बोल रहा हूँ और एक टाई हो जाएगा ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, चार देखते एक कम हैं, से कम लेट्स 4-1 से हारेगी न्यूजीलैंड। चलो ठीक है, गाइस, चलो ये देखते हैं। सारी फाइट गाइस हमारी बनती रहेगी। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 3-1 रहेगी, 2-1 रहेगी, कौन ये सीरीज जीत रहा है। आप लोगों के बिल्कुल। कमेंट्स का हम लोग वेट करेंगे। भाई गाइस, लगातार आपको सारी मैच मिलती रहेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में गेम एंड गैप जीजी के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो थैंक यू मच गाइस, गाइस। थैंक यू गाइस।